राधे राधे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर होगी हमारे जो नियर बाय मंदिर है श्रीमद् भागवत कथा। और तो यहाँ पर आज का दिन है फर्स्ट डे, कलश यात्रा होगी, कलश स्थापित होंगे। उसके बाद 7 दिन तक भागवत कथा चलती है। तो यहाँ पर मैं, मेरी सासू माँ और हमारी आंटियाँ वगैरह पड़ोस की सब लोग कलश उठाएंगे। तो यहाँ पर सब लोग कलश यात्रा पे निकलने की तैयारियां कर रहे थे। कोई कलश पर माला लगा रहा था और पत्ते लगा रहा था, अपना अपना कलश रेडी कर रहे थे, टीका कलावा वगैरह बंधवा रहे थे। तो यहाँ पर हर साल ही इस तरीके से कलश यात्रा होती है। और बहुत टाइम बाद मतलब घर से निकली हूँ, मतलब ऐसे जैसे सबसे मिलना जुलना होता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बच्चे से लेके बड़े सब लोग कलश की अपना रेडी कर रहे थे और बैंड बाजे ढोल नगाड़े सब बज रहे थे। ब्लॉग में ले लो। हाँ, फोटो खींचनी है, फोटो फोटो खींचो। अच्छा अच्छा। अब बीच वाले दबा दूं। ये ओढ़ लो ना कि थोड़ा अलग हो जाएगा। तो अभी कलश यात्रा निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि पूजा पाठ वगैरह विधि विधान से सब चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग सब निकलते हैं। कुछ लोग रह गए थे तो वो लोग आ रहे हैं जो जो कलश उठाएंगे। तो इस बार मेरे को थोड़े से कम लगे, मतलब जो कलश होते हैं बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, इस बार थोड़ा सा कम था। और मे बी शायद कई लोगों को पता लगा कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता हो रही है इस दिन पर, कई लोगों को नहीं पता था। ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई है दीदी। तो ये ना गाने चल रहे थे, मतलब भजन चल रहे थे, तो ऐसी, क्योंकि भजन पे तो मस्ती में झूमना बनता ही बनता है ना। तो मेरे को तो बहुत 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 अच्छा लगता है। और जब मैं ये व्लॉग शेयर कर रही तो आज चौथा दिन था, लेकिन मैंने शूट सब करा था, तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना के डाल दिया जाए। और एक यादें रहती हैं जो हमेशा बोलते हैं। यहाँ पर हमारा फोटो सेशन हुआ, हमने फोटो क्लिक करवाई, आंटियाँ वगैरह ये सब मैंने बोला कि स्माइल तो कर दो, सीरियस होके खड़े हो गए हो। तो यहाँ पर हमारा फोटो सेशन चल रहा था सब लोगों के साथ। एक याद हो जाती हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं मस्ती मजाक भी कर रही थी यहाँ पर। तो मेरे को कोई पीछे से बोल रहा था अब तू भी है ना, तो तू भी हंस यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी। और अब कलश उठाएंगे और चलेंगे। मन में जो कामना हो उस कामना को ठाकुर जी के समक्ष रखें और अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करें। अहम नाम तत्पन्नो हम गोत्र उत्पन्नार्थे, वेद प्रकाश नामनांतर्गत है गोत्र उत्पन्नार्थे, कश्यप गोत्रांतर्गत है राजवाला पत्नी सहितांतर्गत, राजवाला परिवार सहितांतर्गत कल्याण।
कलश यात्रा के बाद अब प्रसाद लेंगे सब लोग, पूड़ी सब्जी हलवा। तो यहाँ पर प्रसाद सब लोगों को मिल रहा था, बहुत अच्छा लगा कलश यात्रा में। और यहाँ प्यास लग रही थी मुझे, तो मैं सोच रही थी बस पानी मिल जाए। तो यहाँ पर आ गए राहुल पानी लेते हुए, बोले चाची ले लो। तो कैसा लगा आप लोगों को भी बताना। जहाँ पे लड्डू जी का नाम आ जाता है ना, वहाँ पर तो मेरी भक्ति 4 गुना तो फ्रेंड्स और बढ़ जाती कलश है। यात्रा, कलश वगैरह उठाए गए हैं और उसके बाद हम आ गए थे भंडारा वगैरह लेके। अब मैं चाय पी के जा रही हूँ भागवत में। आज से मतलब लास्ट टाइम मतलब राम का पाठ हुआ था, लेकिन ये जो भागवत है तो कृष्ण भक्त को तो और क्या चाहिए। तो मैं चाय पी के जा रही हूँ। अभी 3:15 का टाइम है, नींद भी आ रही है लेकिन नहीं यार जाती हूँ। पहले दिन थोड़ा सुन लेते हैं ना तो समझ में आती है, तो इसलिए मैं अपनी चाय पी के फिर जाती हूँ। ठीक है, और सोच रही हूँ फ़ोन लेके जाऊँगी तो संभालना पड़ेगा, गिर जाए, देखते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर बन रही है चाय। फ्रेंड्स अब हो गया है रात का टाइम, टाइम देख लूँ कितना हो रहा है। सत्सत्परम पश्चाद हम यदि तक्षा यो अवशिष्येत सो असम्यक। ये पहला मंत्र जिसमें भगवान विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। इस संसार को वो माटी के पुतले हो क्यों इतना हीरे। उसके बाद आ गए हम घर शाम को, और अब हम बना रहे हैं चूल्हे पे रोटी। तो यहाँ पे मम्मी रोटी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक आध सेकती हूँ। लेकिन यहाँ पर आँच बहुत तेज़ लग रही थी मुझे, क्योंकि मेरी साइड में ही आ रही थी। फिर मैंने एक आध रोटी बना के छोड़ दिया, क्योंकि मम्मी बोली थी मैं बना लूँगी, उस साइड में आँच नहीं लग रही है। तो वैसे तो मुझे चूल्हा जलाना आ गया, खाना वाना मैं सब बना लेती हूँ चूल्हे पर। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अब है ये नेक्स्ट डे का। यहाँ पर मैं कर रही हूँ लड्डू जी की सुबह की सेवा। मैंने नहा के नाइट सूट पहन लिया था, क्योंकि आज है कृष्ण जन्म, मतलब भागवत में जहाँ पर होती है वहाँ पर। तो मैं साड़ी पहनूंगी थोड़ी देर बाद। पहले घर के मतलब हस्बैंड को वो दे देते हैं, नाश्ता वगैरह दे देते हैं। तो मैंने कहा पहले चलो मंदिर तो जाना ही है, पहले नहा के नाइट सूट पहन लिया था, अपने सारे काम वगैरह करेंगे और फ्री होके फिर जाएंगे। फ्री होके क्या मतलब उतने टाइम तक मुझे सारे काम अपने कंप्लीट कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम करे थे लड्डू जी की सेवा। हमें ठंड लगती है तो लड्डू जी को तो भाई लगती ही लगती है। लड्डू जी के लिए मोटा सा आसन बिछा दिया था, स्वेटर बना दिया था लड्डू जी को, नहा के इनको ठंड ना लगे। और अब हम चढ़ाएंगे जल तुलसी पर और सूर्य देवता पर जल देंगे। तो यहाँ पर बाहर कितना अच्छा लग रहा था ना, हल्की हल्की जो धूप आती है। और अब इन दिनों की धूप तो बहुत ही अच्छी लगती है, मस्त वाली धूप लगती है। तो मैं टेढ़ी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ना मैं बिल्कुल ऐसे झाँक कर देख रही थी कि मतलब वो बोल रही हूँ कि सूर्य देवता दिखाई दें ताकि उनके दर्शन करूँ, हाथ जोड़ूँ। तो यहाँ पर अब हो गई है मेरी पूजा। अब हम बनाएंगे नाश्ता। तो कुकर में मैंने रख दिया था साग बॉईल होने के लिए, और यहाँ पर मैं बना रही थी आलू और हरे धनिए की भुजिया। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सुबह झाड़ू पोछा, पूजा पाठ हो गया जैसे कि आपने देखा। यहाँ मैंने रख दिया है साग बनने, और आलू और हरे धनिए की भुजिया बना रही हूँ। और आज है मतलब फूलों वाली होली होगी, तो आज भागवत में मैं आज कोशिश करूँगी, आज आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज इसलिए मैं सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। राधे राधे। यहाँ बन रहे हैं मूली के पराठे, मूली धनिया हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने बना दिए है भुजिया, और यहाँ पर साग उबल रहा है। यहाँ बन रही है चाय।
गर्मी लग रही है। गर्मी इतनी लग रही है कि बिल्कुल ही कपड़े उतार दिए। हाँ और अब आ गए थे हम भागवत में। तो यहाँ पर हो रही थी आरती की तैयारी, मतलब जब आते हैं शुरू में जो आरती होती है जब स्टार्ट होता है तो, लेकिन 2-3 लोग ही आते हैं टाइम पर, समय पर। यहाँ पे सबके कलश रखे हुए हैं क्योंकि सब लोग है ना लास्ट में ही आते हैं 1 घंटे पहले। और शुरू में मैं तो आज बहुत अच्छे से टाइम से आ गई थी, एक्साइटेड थी कि यार ऐसा होगा, लेकिन मन में एक भाव आ रहा था कि यार मैं अपने लड्डू जी को लेकर आती। तो मैं बैठी हुई थी और जब मेरे ये भाव आ जाता है ना तो मेरा मन नहीं मानता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी लड्डू जी को अपने लेकर ज़रूर आऊँगी। मैं बैठी हुई थी यहाँ पर, बस मन में हलचल हो रही थी कि लड्डू जी को लेकर आऊँ, कोई कुछ कहे ना, कोई ये ना कहे। तो फिर मैं फाइनली अपने लड्डू जी को लेकर आई और मैंने लड्डू जी को पहले मैंने बाबा जी हैं मंदिर वाले, उनका आशीर्वाद लिया। बाबा बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने बोला वीडियो बन रही है। कृष्ण परम किमपि आपने बनाई कृपा साबड़ी कारागृह में यहाँ पर कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं मामा जी के सेवक न जग जाए, इसलिए गोकुल में लेकर के गए नंद बाबा ने उठाया और भगवान को वहां पर लेटाया और लेटा करके जैसी वापस आए तो 2 हथकड़ियां बेड़ियां थी वो सब की सब ऐसे ही लगे हुए। आज गोकुल में नंद बाबा की उम्र 80 वर्ष की हो गई है, परंतु संतान कोई नहीं। संतान ब्राह्मण देवताओं से प्रार्थना आशीर्वाद लिया, पूछने लगे कि भैया क्या बात है, क्यों उदास है। बोले क्या बताएं महाराज, 80 वर्ष की उम्र हो गई है परंतु अभी तक घर में कोई लाल और भागवत ख़त्म हुई तो अब आ गए थे हम घर। और जो सुबह मैंने साग बॉईल किया था अब उसमें तड़का लगाएंगे और आलन वगैरह लगाएंगे। तो इसमें बहुत टाइम लगता है साग बनाने में, अगर अच्छे से साग बनाओ तो। एक तरफ मैंने बिना लहसुन प्याज का थोड़ा सा साग में तड़का लगाया था और बाकी साग में लहसुन प्याज का तड़का लगाया। लड्डू जी वहाँ गए थे तो ये लड्डू जी को देख लो, आप लोग दर्शन कर लो। फूल माला पैसे, मतलब मुझे इतना सुकून मिला था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस लड्डू जी सब की मनोकामनाएं पूरी करे। इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और भगवान करे, लड्डू जी करे सबकी मनोकामना पूरी हो। इसी के साथ राधे राधे, और बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।